हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का ये वीडियो यूपी टेट प्राथमिक स्तर 23 फरवरी 2014 का पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षा का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 121, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, जबकि थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप मापा जाता है और सीस्मोग्राफ से भूकंपीय तीव्रता तथा हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 122, बीटी कपास है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधों में बेमिसाल जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ट्रांसजेनिक पौधा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, SO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, SO2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 124, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड। आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है, जो फल को पकने में सहायक होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर, आंत का बुखार भी कहा जाता है। ये रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले या दो दल होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं, जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना आदि। ये सभी द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
129 पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 130 कौन सा प्राथमिक साहित्य स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता, मुख्य देवता माना गया है। 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इस पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 131 वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% होती है तथा दूसरी सबसे ज़्यादा गैस ऑक्सीजन 21% होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। अगला प्रश्न 132 पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 133 कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 134 सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135 चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चुनकर चरना। घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग आती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चुनकर चरना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136 निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137 भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंट केटू। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। ये चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है जो हिमालय की ही चोटी है जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंट केटू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 138 प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षण विधि के सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 139, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ये मंडल पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई मापी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? अर्थात विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी रोग। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 141, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस 1972 बैच की किरण बेदी हैं। वर्तमान में किरण बेदी पौंडचेरी की राज्यपाल हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 142, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1908 में हुई थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमेटाइट आदि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 144, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत का विस्तार समताप मंडल में पाया जाता है, जिससे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है। ये परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 145, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 146, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? अर्थात इनमें से कौन भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सीस्मोग्राफ यंत्र में रिएक्टर पैमाना लगा रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 147, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन को माना जाता है या कौन दिन होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। ये घटना मकर संक्रांति कहलाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 148, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इनका प्रसिद्ध वाक्य था, वेदों की ओर लौटो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 149, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असोम या असम। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 150, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य जाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।